दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। चाहे वो बीमारी कह लो, चाहे ये कोई मानसिक परेशानी कह लो या उसकी शारीरिक परेशानी कह लो, वो किसी न किसी रोग से, कहने का मतलब है किसी न किसी रोग से वो पीड़ित है, चाहे कोई भी इंसान हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसमें कब्ज, ल्यूकोरिया और कमजोरी, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस है। दोस्तों, ये मेडिसिन एक फीमेल मेडिसिन भी कहलाती है। ज़्यादातर इस मेडिसिन के लक्षण फीमेल से मिलते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को फीमेल रेमेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है इस मेडिसिन से किसी भी प्रकार का कब्ज, अगर इस मेडिसिन के लक्षण मिलते हैं तो किसी भी प्रकार का कब्ज या किसी भी प्रकार का ल्यूकोरिया मतलब महिलाओं में सफ़ेद पानी आना, जो महिलाओं में सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की कमजोरी, तो दोस्तों इस मेडिसिन से इन सब लक्षणों में आराम मिल जाता है, काफ़ी आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ये मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है एल्यूमिना। ये एक धातु से बनती है, जाहिर सी बात है इसका नाम एल्यूमिना है, तो यह एल्यूमिनियम से बनती है। एक और मेडिसिन है जो कि उसका नाम है एल्यूमेन, वो फिटकड़ी से बनती है। उसके और इसके दोनों के लक्षण लगभग सेम है, परंतु उस मेडिसिन में, एल्यूमेन में मानसिक लक्षण कम है, लेकिन मानसिक लक्षण उसमें है ही नहीं, उसमें ज़्यादातर फिजिकल लक्षण ही है। और एल्यूमिना में फिजिकल और मेंटल मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के लक्षण हैं। लेकिन जो एल्यूमेन जो मेडिसिन है फिटकड़ी से बनती है, वह एल्यूमिना के मानसिक लक्षणों को भी ठीक करने की प्रॉपर्टी रखती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम कि एल्यूमिना के क्या क्या लक्षण है और कहाँ कहाँ एल्यूमिना वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाने कि एल्यूमिना का पेशेंट कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। वैसे तो अगर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़्यादातर लक्षण अगर किसी में मिलते हैं, चाहे उसके शरीर की बनावट कैसी भी हो, वो वर्क करती ही करती है। तो दोस्तों, हम इसकी शारीरिक बनावट देखते हैं कि कैसी है। एल्यूमिना का जो पेशेंट है वो दुबला पतला रहता है और डार्क कॉम्प्लेक्शन का रहता है। कोई भी दुबला पतला पेशेंट, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसमें इसके सिम्टम मिलते हैं तो उसमें डेफिनेटली वर्क करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसा दिखता है। तो जैसा बताया है कि दुबला पतला और डार्क कॉम्प्लेक्शन, सांवला पेशेंट होता है इसका। उसके साथ में वह किसी भी प्रकार की कोई भी क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा होता है, कोई भी लंबी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। दूसरा, उसमें हीट की कमी होती है। इसका जो पेशेंट रहता है उसमें हीट की कमी होती है, जो एक वाइटल हीट होती है, जो अपनी एक नेचुरल जो हीट होती है बॉडी की, वो हीट की कमी होती है। उसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। एल्यूमिना का पेशेंट बहुत जल्दी ठंड खा जाता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी फिजिकल बनावट, इसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके हम मेंटल सिम्टम जानते हैं कि मेंटल सिम्टम क्या क्या है। तो एल्यूमिना का पेशेंट मेंटली चीरफुल रहता है, कभी खुशमिजाज रहता है, कभी उदासी में चले जाता है। दूसरा, इसका पेशेंट मेलनकोलिक रहता है। मेलनकोलिक का मतलब है कि इसको भ्रम रहता है किसी भी प्रकार का, चाहे कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, उसको भ्रम रहता है, रोग का भ्रम रहता है कि मुझे ये रोग हो जाएगा या मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे इस प्रकार के लक्षण होते हैं। इसका एक और मेंटल सिम्टम है कि इसका टाइम बहुत धीरे निकलता है। जो एल्यूमिना का पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि उसका समय बहुत धीरे बीत रहा है, जैसे कि कोई किसी भी काम में आधा घंटा लगना चाहिए या 1 घंटा लगना चाहिए, तो उसको ऐसा लगता है कि उसमें पूरा का पूरा दिन या आधा दिन लग रहा है। तो इस प्रकार के लक्षण इसमें मिलते हैं। तीसरा, इसका मेंटल सिम्टम है कि इसके मन
कि ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है, इसके मन में शिथिलता आ जाती है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि एल्यूमिना में भी एल्यूमेन की तरह शिथिलता, जड़ता और पैरालिटिक वीकनेस टाइप होती है। एक वीकनेस होती है पैरालिटिक टाइप की, जो कि इसके मेंटल, इसके मस्तिष्क में भी ऐसी ही वीकनेस होती है, शिथिलता होती है, और इसके शारीरिक लक्षणों में भी ऐसी ही शिथिलता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मस्तिष्क की शिथिलता जानते हैं कि मस्तिष्क में किस टाइप की शिथिलता होती है, किस टाइप का उसका माइंड वीक हो जाता है, उसका मस्तिष्क किस तरह वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके मेंटल सिम्टम में इसका मस्तिष्क कैसा है, इसका माइंड क्या कैसा है। तो इसका मस्तिष्क इतना शिथिल हो जाता है कि यह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में या कोई भी काम करने में असक्षम पाता है अपने आप को, कोई भी मेंटली निर्णय करने में अपने आप को असक्षम पाता है। उसकी ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है जैसे कि उसको लगता है कि जो वह देख रहा है वह नहीं कोई और देख रहा है, या जो काम वह कर रहा है वह कोई और व्यक्ति कर रहा है। वह अपने आप को कोई दूसरा व्यक्ति समझने लगता है, वह यह भूल जाता है, या वो उसको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति वो पहले था अब वो पहले नहीं है, अब वो नहीं है, वह कोई और है। उसका मन ऐसा खिन्न हो जाता है कि वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, या उसको लगता है कि वह नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। उसको पढ़ने लिखने में या बोलने में भी परेशानी होती है, वह गलत वर्ड का यूज़ करता है। तो और दूसरी बात कि ऐसे लक्षण उसके ज़्यादातर सुबह के समय ही बढ़ते हैं। सुबह के समय ही उसके मानसिक लक्षण जो होते हैं और शारीरिक लक्षण भी होते हैं, सुबह के समय ही बढ़ते हैं। सुबह उसको उठने से ही ऐसी उदासी छाए रहती है कि मानो उसका मन रोने को करता है। वैसे तो इसका पेशेंट रोता धोता ही रहता है, उसका ज़्यादातर मन रोने को करता है, लेकिन सुबह के समय उसको ज़्यादा ऐसी उसके मन की विकृति हो जाती है कि सुबह के समय वह ज़्यादा उदास हो जाता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसकी यह उदासी धीरे धीरे कम होती है। तो दोस्तों एक तो ये होता है कि वह उदास रहता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत ज़्यादा उसका मन खिन्न रहता है, और एक पल ऐसा आता है कि वह इस उदासी भरी मनोवृत्ति से एक आशा भरी मनोवृत्ति में चला जाता है। एक पल तो ऐसा आता है कि वह आशाहीन रहता है, लेकिन दूसरा पल ऐसा आता है कि वह आशा भरी एक प्रवृत्ति में चला जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो वापस उदासी भरी प्रवृत्ति में चला जाता है, वापस उदास हो जाता है। तो इसके ये मेंटल लक्षण इसके वो बदलते रहते हैं। दोस्तों दूसरा इसका एक और लक्षण है कि इल्यूमिना का पेशेंट जब भी ब्लड को देख लेता है, खून को देख लेता है, या चाकू को देख लेता है, या किसी धारदार वस्तु को देख लेता है, तो उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि या तो वह खुद को मार डालेगा या किसी और को मार डालेगा। उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं। दोस्तों एक और जो लक्षण है इसका कि हमने देखा कि सुबह के समय इसका लक्षण बढ़ता है, उसी प्रकार में इसका जो बच्चा होता है, इल्यूमिना बच्चे पे भी वर्क करती है, चाइल्ड पे भी वर्क करती है। तो इसका जो बच्चा होता है वह सुबह के समय घबराया सा हुआ उठता है। अगर वह सोकर उठेगा तो वह घबराया समय उठेगा, घबरा जाएगा वो। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता रहेगा उसकी ये घबराहट कम होने लग जाएगी। दोस्तों एल्यूमिना का जैसा कि हमने बताया कि एल्यूमिना की शिथिलता सबसे ज़्यादा होती है, एल्यूमिना में शिथिलता मेंटली फिजिकली। उसी प्रकार इसका वर्क स्पाइनल कॉर्ड पे, अपनी जो स्पाइन है उनकी नर्व्स पे भी इसका बहुत अच्छा वर्क है दोस्तों। जैसे कि किसी भी पेशेंट की पीठ में तकलीफ होती है तो वहाँ से उसकी रीढ़ की हड्डी से बहुत सारी नर्व निकलती है, तो उन नर्व की शिथिलता के कारण उसमें कुछ ऐसे लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि अगर उन नर्व में शिथिलता रहेगी तो वो शिथिलता खाने की नली में चली जाएगी, और खाने की नली इतने शिथिल हो जाएगी कि उसको निगलने में भी तकलीफ होगी, खाने को भोजन को निगलने में भी तकलीफ होगी। दूसरा लक्षण, यह शिथिलता आंतों में उसके गुदा द्वार में चली जाती है, तो वहाँ से इसका
कब्ज चालू हो जाता है, इसकी आंतें ठीक से काम नहीं कर पाती है। दोस्तों तीसरा इसका लक्षण है, इसका लक्षण स्पाइन पे भी है, रीढ़ की हड्डी पे भी है। रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द होता है मानो कि उसमें किसी ने गरम सलिया डाल दिया हो, गरम गरम सलिया डाल दिया हो। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि पीठ में किसी ने गरम सलिया घुसेड़ दिया हो, या ऐसा लगता है कि जब ये दर्द होता है तो ऐसा लगता है शरीर को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया है। तो दोस्तों इसकी जो शिथिलता है इस टाइप की होती है कि इसकी रुधिर प्रणाली में भी ऐसी शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण इसके व्यक्ति को, इसके पेशेंट को कोई भी चीज़ चुभाने पर या कोई चीज़ चुभ जाने पर या चूंटी काटने पर भी इसका सेंसेशन इसको देर से मालूम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी शिथिलता, इसकी नर्व पे, इसकी जो मेरुदंड से जो नर्व निकलती है, इसकी स्पाइन से जो नर्व निकलती है, उसमें इसकी शिथिलता के कारण उस जो रुधिर प्रणाली है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि उसको ऐसे लक्षण होते हैं कि कोई भी चूंटी काट ले या कोई भी चीज़ चुभ जाए तो उसको देर से मालूम होती है। दोस्तों तीसरा इसका, अब आते हैं हम इसके फिजिकल लक्षण पे कि फिजिकल लक्षण क्या क्या है। फिजिकल लक्षण में एक तो नर्व पे उसका इफेक्ट रहता है, दूसरा स्पाइन पे उसका इफेक्ट रहता है, तीसरा इसका इफेक्ट रहता है इसकी मूत्राशय प्रणाली पे, इसके ब्लेडर पे। इसका मूत्राशय इतना वीक हो जाता है दोस्तों कि उसको पेशाब करने में या बाथरूम को त्याग करने में उसको कठिनाई होती है, उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर भी उसकी बाथरूम नहीं आती है, और आती भी है तो बूंद बूंद में आती है। दोस्तों एक और लक्षण है इसका कि यह जब भी पेशाब के लिए जाता है एल्यूमिना का पेशेंट, तो पेशाब के साथ साथ इसको डायरिया भी होने लगता है। इसके जब पेशाब करने जाता है तो इसको डायरिया भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके गुदाद्वार की मसल्स भी शिथिल हो जाती है, पैरालिटिक टाइप की वीकनेस आ जाती है, और मूत्राशय की मसल भी शिथिल हो जाती है, जिसके कारण जब भी यह पेशेंट पेशाब करने जाता है तो इसका डायरिया निकल जाता है। एक तो ऐसा लक्षण है। दूसरा, इसकी शिथिलता इसके मलाशय पे या गुदाद्वार पे भी होती है, जिसके कारण इसको कब्ज रहती है। अब जरा हम कब्ज की बात करते हैं कि एल्यूमिना में कैसी कब्ज होती है। तो दोस्तों एल्यूमिना में इस टाइप की कब्ज होती है कि पेशेंट को बिल्कुल भी स्टूल या मल पास करने की हाजत नहीं होती, या होती भी है तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है गुदाद्वार में, मलाशय में, तब उसको हाजत होती है, और उसमें भी उस मल को त्याग करने की ताकत नहीं होती है। वह अपनी पेट की मांसपेशियों से ताकत लगाता है, और लगाता भी है तो वह निकाल नहीं पाता है, मल नहीं निकल पाता है। अगर मल हार्ड है तो भी नहीं निकलता है, और अगर मल सॉफ्ट है तो भी नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका गुदाद्वार इतना शिथिल पड़ जाता है, उसमें ताकत ही नहीं बचती है मल को निकालने की। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हार्ड, ज़्यादातर देखते हैं कि कब्ज में मल हार्ड होता है तो नहीं निकल पाता, लेकिन एल्यूमिना में उसके गुदाद्वार की मसल इतनी शिथिल हो जाती है कि सॉफ्ट मल को भी, नरम मल को भी नहीं निकाल पाता है। दोस्तों यह, और एक बात हमने देखी कि उस बाथरूम करने में मल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं गुदाद्वार की, वह शिथिल हो जाती है, जिसके कारण वह मल को नहीं निकाल पाता है। तो अगर एल्यूमिना के पेशेंट में ऐसे लक्षण हैं कि वह बिल्कुल, उसको मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती, या बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तब इच्छा होती है फिर भी निकाल नहीं पाता है, उसको 2-2, 3-3 दिन तक इच्छा नहीं होती है, या उसको एक दिन छोड़ के मल त्याग करने जाना पड़ता है। एल्यूमिना के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें उनको एक दिन छोड़ के मल त्याग करने की हाजत होती है। मल के साथ साथ कोई भी लक्षण हो जो कि अल्टरनेट डे बढ़ते हो, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के कोई भी परेशानी उसको उत्पन्न होती है, तो वह एल्यूमिना के लक्षण है। दोस्तों अब हम इसके फीमेल सिम्टम पे आते हैं कि इसके महिलाओं के क्या क्या सिम्टम है। जैसा कि हमने बताया है
कि इसको फीमेल रेमेडी भी बोलते हैं। तो फीमेल में इसके क्या क्या लक्षण है? फीमेल में हम इसके लक्षण देखते हैं कि इसकी फीमेल को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है। और वह प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उसके जो अंग होते हैं उनमें शिथिलता आ जाती है, जिस शिथिलता के कारण वह सफ़ेद पानी इतनी मात्रा में बहता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस शिथिलता के कारण अंग उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते और वह इतनी मात्रा में बहता है कि वह एड़ियों तक, पैरों से होके एड़ियों तक बह निकलता है। काटता हुआ जो उसका फ्लूइड निकलता है, जो सफ़ेद पानी निकलता है, काटता हुआ जलनदार निकलता है। और यह बच्चेदानी के जैसे जो उसका जरायु है उसके मुंह में छाले भी उत्पन्न कर देता है। इसके साथ साथ खुजली भी करता है, खुजली भी होती है महिलाओं के अंग में सफ़ेद पानी निकलने पर, और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, कपड़े तक खराब हो जाते हैं। तो यह सब प्रक्रिया शिथिलता के कारण होती है, उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिसके कारण यह परेशानी होती है। अब दोस्तों इसकी जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनमें भी उनकी कब्ज में यह मेडिसिन बहुत असरकारी है। दोस्तों जो भी गर्भवती महिलाएं हैं जिनमें कब्ज होता है, जिन जो कब्ज होता है गर्भवती महिलाओं में, उसमें यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे कि उनमें 2-3 दिन तक उनको बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है स्टूल पास करने की, या ऐसी लेडीज है जो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद स्टूल पास करने जाती है, गर्भवती महिलाएं, तो उनमें यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। अब बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चे जो कि ऊपर का दूध पी रहे हैं, बॉटल फेड बेबी है, बॉटल का दूध पी रहे हैं, माँ का दूध उनको नहीं मिल रहा है या बॉटल का दूध ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण उनको कब्ज हो रही है, वो स्टूल पास नहीं कर रहे हैं, उनमें भी एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसका एक और लक्षण है कि कैटरा पे, मतलब कि जुखाम पे भी एल्यूमिना का अच्छा वर्क है। जुखाम में क्या होता है कि एल्यूमिना के पेशेंट की नाक में हरे कलर की पपड़ियाँ जम जाती है या ड्राइनेस आ जाती है। एक जो है इसका एक चरित्रगत लक्षण ये है कि इसमें ड्राइनेस भी रहती है। एल्यूमिना के पेशेंट में ड्राइनेस भी रहती है। आगे इसके स्किन के सिम्टम में हम बताएंगे ड्राइनेस के बारे में, कि अभी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके जो जुखाम है उसमें ड्राइनेस रहती है, गले में ड्राइनेस रहती है। गले में ड्राइनेस के कारण जख्म बन जाते हैं, जिसमें कि पीला सा कफ टाइप का जम जाता है। उसका मुंह खोलने पर देखा जाता है कि उसके गले में पीला सा कफ टाइप का दिखाई देता है और उनमें छाले टाइप के बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस टाइप का अगर जुखाम है तो उसमें एल्यूमिना अच्छा वर्क करती है। अब दोस्तों हम एल्यूमिना की स्किन पे जाते हैं कि त्वचा के रोगों में क्या काम करती है। दोस्तों एल्यूमिना किसी भी प्रकार के दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके एक्जिमा में या इसकी खुजली में इसकी त्वचा बेहद सूखी हुई रहती है, इतनी सूखी कि उनमें दरारें पड़ जाती है और खून निकलने लगता है और खुजली होने लगती है। दोस्तों एल्यूमिना में सबसे पहले ड्राइनेस आती है, फिर खुजली चलने लगती है। खुजली चलने के बाद पेशेंट इतना खुजाता है कि वहाँ जख्म बन जाते हैं और फोड़े फुंसियाँ बनने लगते हैं। दूसरी, इसके जो खुजली के लक्षण हैं वो ज़्यादातर विंटर सीजन में या ठंड के दिनों में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है स्किन में और वह ठंड के दिनों में ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी, अगर ठंड के दिनों में किसी की एड़ियाँ ज़्यादा फटती है किसी पेशेंट की और उनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, खून तक निकलने लगता है, तो एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अब हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि एल्यूमिना के पेशेंट की प्रकृति कैसी रहती है। प्रकृति मतलब कि वह सर्द प्रकृति का रहता है या गर्म प्रकृति का रहता है। तो एल्यूमिना का पेशेंट सर्द प्रकृति का रहता है, इसको ठंडी ज़्यादा लगती है, इसकी ठंडी गले में बैठ जाती है और इस गले में बैठने की, जो ठंडी के गले में बैठने की प्रकृति को एल्यूमिना रोक देती है। तो दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसको ठंड बहुत सताती है और वह ठंड उसके गले में बैठ जाती है, तो एल्यूमिना उसकी प्रकृति को रोक देती है। तो दोस्तों इसके पेशेंट को ठंड बहुत लग जाती है। अब कुछ ऐसे विचित्र लक्षण है, विरोधी लक्षण है कि ठंड लगती है और पेशेंट ओढ़ लेता है, अपने आप को पूरा ढक लेता है, लेकिन ढकने के बाद उस
बिस्तर से ढकने या किसी भी प्रकार से ढकने के बाद उसके बाद में जो गर्मी होती है उस गर्मी से भी इसको परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि बिस्तर की गर्मी से एल्यूमिना के पेशेंट की खुजली में बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी खुजली बढ़ जाती है, वो अपने ऊपर कोई भी कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना पसंद करता है और फिर उसको ठंडी लगने लगती है। तो ये विचित्र प्रकार के विरोधी प्रकार के लक्षण एल्यूमिनिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एल्यूमिना। अब इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं। ये एक दीर्घकालीन औषधि है, यह थोड़ा लंबा वर्क करती है। तो दोस्तों इसको कभी भी अगर आप में इसके लक्षण मिलते हैं और अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसको लेते रहिएगा। आप में धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को लेना है। और अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं, अगर ज़्यादा सिम्टम मिल रहे हैं 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 200 पोटेंसी की एक मात्रा हफ्ते में एक बार लेते रहना है। दोस्तों आपको ज़रूर आराम होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।